कि भगत सिंह जी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा हुआ। तो ठीक है, हम भगत सिंह ही उन्हीं के लिए हैं, लेकिन करेंगे। तो क्या शर्मा जी आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से आप पंगा लेते हैं? किस बात का डर और क्यों डर? मतलब आप एक संदेश देंगे कि भाई घोषणा करो तो पूरी करो, ये आधी अधूरी घोषणा और छल प्रपंच नहीं चलेगा। बिल्कुल। क्या ये आपका कहीं चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो नहीं भविष्य में, जो पब्लिसिटी आपको मिल रही है? नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं है। अब दुरुक से शुरुआत हुई है और मैं चाहूंगा कि अभी दिल्ली तक जाए और हर एक क्षेत्र में इस टाइप की शुरुआत हो, तो राजनीतिक दल भी कम से कम लोगों को भ्रमित ना करें। वो जो चीज बोल रहे हैं जनता के साथ में, उसको वो पूरा करें, अन्यथा वो धोखाधड़ी है, छल है और एक षड्यंत्र है। तो इसको अब लोग बर्दाश्त न करें। मेरी जब शुरुआत थी, भ्रमित करने के पश्चात सत्ता प्राप्ति करती, सत्ता प्राप्ति के पश्चात केवल आप देख रहे हैं कि केवल अपना ही उल्लू सीधा करती है। आम जनता हमेशा ठगी जाती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में दोनों दलों का को इंतजार है कि टिकट कब वितरण हो, और टिकट जैसे वितरण होगा, आचार संहिता लगेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो चुनावी राजनीति है पूरे सरगर्मी में होगी, पूरे उफान पर होगी। लेकिन दुर्ग जिले में थोड़ी सी राजनीतिक सरगर्मी और थोड़ा उफान कल से भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल दुर्ग कोर्ट के एक वकील हैं अशोक शर्मा जी, उनके द्वारा एक परिवाद दायर किया गया है। परिवाद कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ दायर किया गया है जिन्होंने जन घोषणा पत्र तैयार किया था 2018 के चुनाव के दौरान। तो उनके खिलाफ दुर्ग कोर्ट में परिवाद दायर किया है अशोक शर्मा जी ने, और हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं। अशोक शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल से आपके नाम की बहुत चर्चा हो रही है पूरी दुर्ग जिले में। तो आपने जो परिवाद दायर किया है, कहीं ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपके दर्शक हैं उनको अपना प्रणाम भेजता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जो आपने कहा कि स्टंट वाली बात है, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय में बड़े लुभावने नारे देती हैं और लोगों को भ्रमित करती हैं, और भ्रमित करने के पश्चात सत्ता प्राप्ति करती हैं। सत्ता प्राप्ति के पश्चात केवल आप देख रहे हैं कि केवल अपना ही उल्लू सीधा करती है। आम जनता हमेशा ठगी जाती है। ऐसे ही एक मामला जो आप लोग मान लो 2018 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उस समय कांग्रेस ने अपने एक घोषणा पत्र बनाया था जिसमें 36 घोषणाएं की थी, और उन घोषणाओं में शराबबंदी हो गई, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता हो गया, जिसमें बहुत सारे इस प्रकार की 36 घोषणाएं की थी। जिसमें हमने जो मामला जो पेश किया 156(3) में, उसमें न्यायालय से मांग की है कि इनके द्वारा 18 घोषणाएं जो थी जिससे भ्रमित किया गया, लोग उस भ्रम में गए, उनको वोट दिए, आज सत्ता में बैठे। अब सत्ता के लिए फिर चुनाव नजदीक आ गए, फिर वही चीज होगी, फिर नए नए नारे लेके आएंगे, नए नए लुभावने। तो ये चीजें तो शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, जो इस तरह से कभी अपना घोषणा पत्र जो समिति बन गई है। देखिए, मेरा ये संदेश है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, ठीक है, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल शुरुआत है। मैं तो सबसे मांग करता हूँ कि शुरुआत करें, राजनीतिक दलों को भी जवाबदार बनाए। अगर वो जो चीज बोल रहे हैं जनता के साथ में, उसको वो पूरा करें, अन्यथा वो धोखाधड़ी है, छल है और एक षड्यंत्र है। तो इसको अब लोग बर्दाश्त न करें। मेरी जब शुरुआत थी, मैंने एक शुरुआत की है, अब दुरुक से शुरुआत हुई है और मैं चाहूंगा कि अभी दिल्ली तक जाए और हर एक क्षेत्र में इस टाइप की शुरुआत हो, तो राजनीतिक दल भी कम से कम लोगों को भ्रमित ना करें। ये बड़ा संदेश है शर्मा जी के माध्यम से कि राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र अपना तैयार करते हैं उसको पूरा करें और लोगों को भ्रमित करके वोट ना लें। लेकिन शर्मा जी, एक चीज़ और है जो आरोप आप पे लगता है कि आप इसके पहले जो भी कांग्रेस में रहे, जो भी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रहे, अजीत जोगी जो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनके आप राजनीतिक सलाहकार रहे, फिर आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, तो आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जैसा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप दिखता है, जैसा जो लोग देखिए, अपनी विचारधारा व्यक्तिगत हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि मैं भाजपा की नीतियों को चाहता हूँ, भाजपा की नीतियों से लगाव रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, आम जनता। ये जो भी परिवार भी दायर हुआ, इसके पीछे की भावना यही है कि मेरे भारत के लोग इन राजनीतिक दलों से ठगे ना जाए। और अगर कोई चाहे खुद की पार्टी के, मैं बिल्कुल विरोध कर दूंगा, उसमें कोई दर्दो मत। यदि मुझे लगा कि ऐसी स्थिति बन रही है और वहां पर बोलना है, तो देखिए, आज समय ये कि हर कोई चाहता है कि गलत हो रहा है उसको कोई विरोध करे, लेकिन ये नहीं चाहता कि विरोध करने वाला मेरे घर से पैदा हो, ठीक है। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा हुआ। तो ठीक है, हम भगत सिंह ही उन्हीं के लिए हैं, लेकिन करेंगे। क्या शर्मा जी, आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से आप पंगा लेते हैं? किस बात का डर
और क्यों डरना तो उनको चाहिए कि झूठ ना बोले, घोषणाएं झूठी ना करें, ठीक है, नहीं तो बैठा है अशोक शर्मा। कभी आपको कोई धमकी, कोई तरह का? नहीं, कभी कोशिश नहीं की। जो कोशिश करे वो सक्षम है, लोग ना सक्षम, इसलिए हम जो भी लड़ाई लड़ते कानूनी लड़ते हैं। और वो जानते हैं अगर यहाँ थोड़ा सा भी हमने कुछ उल्टा सीधा हरकत किया तो उनकी राजनीति फिर टारगेट क्लियर होता ना। तो ये क्या होगा, कौन कौन सी धारा है के तहत आपको परिवार? देखिए, ये जो मामला पेश किया गया 156(3) में पेश किया। 156(3) में ये होता है कि आपको सबसे पहले संबंधित थाने में एक शिकायत देनी, ठीक है। संबंधित थाना जब जीतता है कि संज्ञेय मामला है तो उसको अपराध दर्ज करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पूरी 13 लोग इन्वॉल्व में, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी है, तो वो उम्मीद नहीं की जाती कि पुलिस इस टाइप का अपराध दर्ज करे। जब पुलिस अपराध दर्ज नहीं करती है तो फिर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको 154 में शिकायत की जाती है कि भाई हमने थाने में शिकायत की थी, थाने ने कार्रवाई नहीं की, आप निर्देशित करें और FIR दर्ज करें। SP भी जब अपराध दर्ज नहीं करवाता है उसके बाद हम न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि हमने भाई थाने में भी की, SP को भी की, और ये संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में अन्वेषण किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में न्यायालय आदेश करता है। नहीं, आप किन किन धाराओं के तहत आपने? देखिए, ये जो मामला है 420, 415, 120 और 34। अब 420 में ये धोखाधड़ी, भाई आप किसी के साथ प्रवंचित कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैं ये सारी चीजें आपके लिए करूंगा, है ना, और आप नहीं कर रहे, तो छल तो है वो, और वो भी आशयपूर्वक करते हैं। अब आशयपूर्वक ये कि देखिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इसमें घोषणा समिति के अध्यक्ष बनाए गए, बाकी सदस्य बनाए गए, सबकी राय, एक राय के साथ किया आपने, इसलिए मैंने धाराओं में किया। मान लो न्यायालय आपके इस परिवार को खारिज कर दे, फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, न्यायालय का भी विकल्प है, न्यायालय अगर खारिज करता है मैं रिवीजन में जाऊँगा, रिवीजन में जाने के बाद रिवीजन के बाद में मेरे पास और भी स्टेट है, हाई कोर्ट जाऊँगा, लेकिन करूँगा। मतलब आप एक संदेश देंगे कि भाई घोषणा करो तो पूरी करो, ये आधी अधूरी घोषणा और छल प्रपंच नहीं चलेगा। बिल्कुल। क्या ये आपका कहीं चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो नहीं भविष्य में, जो पब्लिसिटी आपको मिल रही है? नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं है, बस पब्लिक का प्यार बना है, बस इतना ही है, और गलत काम ना करें। तो मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो या अजीत जोगी पार्टी जिनके साथ आप पहले जुड़े थे, अजीत जोगी भी कुछ अभी अमित जोगी ने कोई घोषणा की है कि क्या गरीबी हटाएंगे, 10 कदम चलेंगे, वो 2 BHK फ्लैट देंगे, ये तमाम घोषणा, शराब दुकानें बंद करके वहाँ दूध की दुकानें खोलेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको, इस परिवार को देखने के बाद लोगों को समझ आना, मैंने कहा ना कि लोगों को मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि आपके अधिकार हैं, आप अपने अधिकारों को पहचानिए। ये भ्रमित मत हुई है राजनीतिक दलों के जो लुभावने आ रहे हैं, फ्री फ्री फ्री, गलत है। अगर आपको फ्री देना, मैं तो सरकार से ही मांग करता हूँ जो भी ऊपर में बैठे, अगर जो भी राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा करता है वो सरकार के फंड से नहीं कर पाता तो अपने पार्टी के फंड से करे, लेकिन करे, लोगों को धोखा मत दे और लिखित रूप से तो कभी ना दे। ये एक बड़ी बात है, इनके जो भावनाएं शर्मा जी की कि भाई आप जो घोषणा कर रहे हो उसको पूरा करो, हर हाल में करो, चाहे अपने पार्टी फंड से करो, आप पब्लिक को छल प्रपंच में ना रखो, नहीं तो इसी तरह का परिवार आपके खिलाफ दायर होगा। आपको लेके चर्चा बीच बीच में इसलिए भी होती रहती कि आप कई तरह के इस तरह परिवार दायर कर चुके हैं बड़े नेताओं के खिलाफ। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कब से हैं इस वकालत में, और क्या आप जो युवा और कई वकील बनकर आते हैं उनको क्या संदेश दें? देखिए, मेरी वकालत को 19 साल में 19 साल से वकालत कर रहा हूँ और टोटल क्रिमिनल भी क्रिमिनल केस ज़्यादा जी, क्रिमिनल भी फोकस करता हूँ। दुर्ग कोर्ट में है शर्मा जी, क्रिमिनल केस पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है, इसके लिए जाने भी जाते हैं। ठीक है, और मेन उद्देश्य भी है कि जो शहरी एरिया होते हैं इसमें आप देखेंगे दिवाली मामलों को थोड़ा सा कमी रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है दिवाली में, और हमने शुरू से क्रिमिनल को फोकस किया। युवाओं को मैं संदेश दे देता हूँ कि गलत जहाँ दिखे उसका विरोध करना सीखे, चुप ना रहे, चुप रहना भी आपके उस विरोध को मतलब सहमति देना, ये चीज लोग लेकर मतलब आप चुप ना रहें, ऐसी कोई बात दिखती है तो आप उसका निरंतर विरोध करें। तो और कोई बात शर्मा जी कोई कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कुछ? मेरा ये संदेश है कि देखिए, राजनीतिक दल चाहे 2018 में हर बेरोजगारी भत्ता की बात की गई, आज युवाओं को अपनी बेरोजगारी भत्ता के लिए लेटर पत्र भेजे कि आपने घोषणा पत्र में बोला था कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराब बंद करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी युवा हैं वो एक पोस्ट कार्ड डालें
जो यहाँ के मुखिया हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। इनके जो शीर्ष नेतृत्व था जो आके बोलता है कि 10 दिन के अंदर मैं घोषणाएं पूरी कर दूंगा, उनको पोस्ट कार्ड डालें कि भैया आप मांग पूरी कीजिए, अन्यथा हम आपके साथ में इस टाइप की एक्टिविटियां या आपके जो झूठ बोलने के प्रपंच उसको बर्दाश्त नहीं करें। तो शर्मा जी, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र तैयार कर रही है। अगर नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि आप उनके खिलाफ भी परिवार दायर करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बोलती है वो करती है। अभी आप देख लीजिए सेंटर में जो भी घोषणाएं थी, चाहे वो राम मंदिर वाली बात हो, भाजपा ने की है, ठीक है। महिला आरक्षण बिल 27 साल से कांग्रेस लटका के रखी थी, आज महिला आरक्षण बिल भी आ गया, ठीक है। आयुष्मान योजनाएं देखिए, बीजेपी की कौन सी योजना जो नीचे तक नहीं आ रही मुझे बताइए। बीजेपी ने जो बोला वो कर रही और बेहतर तरीके से की रही। और आप जाके बाहर निकलिए, लोगों के आप मुंह से सुनेंगे भी कि आज हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, आज हमारे यहाँ का नेतृत्व करता बहुत अच्छा है, आज हमारे भारतीय लोगों का सम्मान बढ़ा है विदेशों में। महंगाई पे तो बढ़ी है महाराज। देखिए, महंगाई तो देखिए एक निरंतर विपक्ष तो मुद्दा जी, बनाया कि बेरोजगारी महंगाई, जो मैं- अभी प्रियंका जी आई थी भिलाई और वो इसी विषय पे ज्यादा बोल के गई कि भाई महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। महंगाई भी बढ़ रही थी, लोगों की आय भी तो बढ़ रही है। आज आप देखिए, पहले लोगों के घर में एक एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, एक बच्चे के पास एक मोटरसाइकिल होती थी। आज सुविधाएं बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी है, 3-3 मोटरसाइकिल है, तो उसके साथ आय भी बढ़ी है। ये तो राजनीति पर प्रबंध। और प्रियंका जी आई, उनको महंगाई दिखती है, उनको पहले जब उनका शासनकाल था तब उनको महंगाई नहीं दिखी। सबसे ज्यादा महंगाई का तो स्तर रहा तो उस टाइम जब हमारी जीडीपी गिर रही थी और ये बोला जाता था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। हमने वो दौर की भी राजनीति देखी। आज तो पैसे पेड़ पे नहीं, आज तो विदेशों से जड़ते हैं। हमारा चंद्रयान जाता है तो उसके बाद में लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं कि हम भी आपके साथ में आएंगे। ये स्थिति बदली है, देखिए और समय आएगा। तो ये तो रही विवाद जो आपने दायर किया है उसकी बात। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या कांग्रेस फिर से सरकार पर है? आप क्योंकि बहुत नजदीक समझते हैं राजनीति। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा वापस आई, इसका सबसे बड़ा कारण है। कारण बताएंगे या बिल्कुल। फिर आप उससे जुड़े हैं तो नहीं, भावनाओं में बैठे हैं? मैं भावनाओं में, मैं तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। कांग्रेस का इतिहास जो रहा, सत्ता पे आओ उसका लूटपाट कर, ठीक है। और रहा, आप एक लिस्ट बनाएंगे तो पन्ना आपका भर जाएगा, हेराल्ड से चालू होंगे अगस्ता तक आ जाएंगे, वो तो मैं राष्ट्रीय बात हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा इतने बड़े बड़े पोल स्कैम हो रहे, इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, गोठान घोटाला हुआ, ठीक है। इन सब के पैसे तो आपकी जनता के, आपको सत्ता इसलिए नहीं दी गई थी कि आप सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में इस बात की लूटपाट हो जाए। तो जनता देख रही है, जनता सब कुछ बर्दाश्त करेगी, अपने हक के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं। अरे ये तो बात होगी छत्तीसगढ़ की, या जांच का विषय है, क्या होगा क्या नहीं। पाटन में क्या लग रहा है सर आपको कि पाटन जो अभी पूरे छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, वहाँ पे पाटन में जो है विजय बघेल जी को टिकट मिली है और सोच रहे हैं कि और दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी वहाँ से लड़ रही है। अब क्योंकि वहाँ पर वो मुखिया का क्षेत्र है तो निसंदेह वो क्षेत्र थोड़ा सेंसरी बना के रखेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक पाटन का इतिहास भी, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। पाटन कब कौन सा इतिहास रच देता है, अलग अलग इतिहास अगर देखेंगे, दुर्ग जिले में अगर इतिहास रचेगा तो पाटन नहीं रचेगा। अच्छा, पाटन मतलब इतिहास रचने के लिए जाना जाता है। तो ये अगर इतिहास रच दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। दुर्ग जिले में आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि जो दुर्ग जिले में 6 सीट है, अभी पाटन की बात छोड़ के 5 सीट, 5 सीटों में देखिए शहरी जो क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों में आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तो 5 सीट आप लग रहा है कि आपको? बिल्कुल बिल्कुल भिलाई नगर से किसको टिकट की चल रही सर? जिसको भी शीर्ष नेतृत्व अच्छा दिन में से है सारे प्रत्याशी अच्छे अच्छे प्रत्याशी जीतने का तंत्र रखते हैं और जीतेंगे भी। जो प्रत्याशी उन्होंने काम भी किए, उनके नाम भी। अजीत जोगी से खासा लगाव रहा है आपका एक समय, अमित जोगी फिर से आपको बुलाए? नहीं, मेरा देखिए जोगी जी से मैंने राजनीति का काफादा सीखा और अमित जोगी जी का मैं चूंकि हत्याकांड में जब था तो उनका वकील भी रहा, तो अब जब साहब ही नहीं रहे तो अब उस पार्टी में नहीं रहूँगा। हाँ, संबंध सबसे रहता है, संबंध रहेंगे। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि छत्तीसगढ़ की जो पहली राजनीतिक हत्या थी, जग्गी हत्या का, उस समय जोगी जी के वकील भी थे अशोक शर्मा जी,
तब से प्रदेश स्तर पे बड़ा नाम है इनका, बड़े चर्चित वकीलों में से गिने जाते हैं। और बेबाक वकील है और हर मुद्दे पे अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और कई बड़े मुद्दे ये न्यायालय तक ले जाते हैं, कई बड़े विषय ले जाते हैं, कई मामले इनके अभी न्यायालय में बड़े चल रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। और एक खासियत जो और आपको पसंद आएगी, ये पशु प्रेमी हैं। अशोक शर्मा जी सेक्टर 1 में रहते हैं, पशु प्रेमी हैं। इनके घर में आप गाय और बहुत सारी चिड़िया आपको देखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, जब मैं इनके घर आ रहा था तो चिड़ियों की चहचहाट तो आपको ऐसे लगे कि आप जंगल के किसी गांव में, खुशनुमा माहौल आपको लगेगा। तो मैं आपको साथ में चलिए सर थोड़ा सा आपका वो भी हम नज़ारा देखते हैं। ये देखिए सर कौन सी चिड़िया है? ये लवबर्ड है। अच्छा, लवबर्ड है। वाह वाह वाह, कहाँ से लाए हैं? ये कलकत्ता से मंगाया हुआ। ये शौक आप बचपन से गैया भी है, लवबर्ड भी है, सारी चीज़ें। अच्छा, और अच्छा लगता है। चलिए आपको गैया माता जी की दर्शन कर चलिए लेते हैं। चलिए चलिए। गैया तो करीब पार्क में गई हूँ, वहाँ बंधी रहती है, बांध देते हो। अच्छा आइए। गिर गया सर? नहीं, तो ये गायों के भी शौकीन है, ये पशु पक्षियों की भी शौकीन है और बड़े लोगों से इस तरह से पंगा लेने के भी शौकीन है अशोक शर्मा जी, इसलिए चर्चित नाम है आज दुर्ग जिले की के वकीलों में। तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।